स्कूल को जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग से है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए यहाँ पे जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ सब तरह के, जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन दे रहा है, इसमें आपको देखना है कि कैसा जो है कि यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 2, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 8 आ गया, फिर उसके बाद 16 आ गया। देखा यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, 2 2 से क्या किया गया है, गुणा किया गया। तो वही काम आप इसमें कर लें। ठीक है, तो 16 दून कितना हो जाएगा, 32। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है अगला क्या कह रहा है, 1, 4, 9, 16। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा कि इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 1 लिखा, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 16। इसमें क्या किया गया है, देखिए बेटा यहाँ पे जो है कि क्या किया गया, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद 2 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया 4 होगा। फिर क्या किया उन्होंने, 3 का वर्ग लिखा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग लिखा, 4 चौक 16। तो अब की बार क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, यानी आपका आंसर जो है कि 25 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है इसमें, 5, 10, 20, 40। कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या किया गया, जैसे 5 दूनी 10, फिर क्या किया 10 दूनी 20, फिर क्या किया इन्होंने 20 दूनी 40। तो आपको क्या करना है, 40 दूना क्या कर देना है यहाँ पे 80, यानी आपका 80 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या दिया गया यहाँ पे, 100, फिर 90, फिर 80, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 60। यानी आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे 10 10 जो है कि घट रहा ना, 100 था, फिर 90 हो गए, फिर 80 हो गए, तब की बार क्या आ जाएगा, 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है यहाँ पे, 3, 6, 9, 12। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या किया गया है, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको देखेंगे 6 दूनी 12, क्या आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान देना, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12। इसमें क्या किया गया है, यानी कि 3 3 यहाँ पे ऐड किया गया है, तो आपको भी 3 3 ऐड कर देना है। तो 12 में जब 3 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 3 15, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया, ए कामा सी कामा ई कामा जी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको ये दिमाग लगाना है ए सी ई आया कैसे। ठीक है, आपने देखा ए आपका 1 नंबर पे आता है, उसके बाद सी आपका 3 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, 1 3 5 7, 2 अब की आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, यानी 1 1 यहाँ पे आपका क्या किया गया है, जोड़ दिए हैं। ठीक है, देखिए 2, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विषम संख्या क्रम में लिखी हुई है। ठीक है, तो 9 पे आपका आता क्या है, आई नंबर है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जेड एक्स वी टी, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, तो आपने देखा जेड आपका कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। उसके बाद आपका एक्स जो है कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे। वी आपका कितने नंबर पे आ जाएगा, वी आपका 22 नंबर पे। उसके बाद आपको इसमें देखना है कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 2 जो है कि यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 2 करके यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जब इसको कम करेंगे 20 टी आपका कितने पे आता है, 20 पे। 20 के बाद 2 आपका जब होगा तो कितना हो जाएगा, 18 आपका क्या आएगा, आर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्या है, बी ई एच के और आपका क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बी किस नंबर पे आता है, बी आपका जो है कि दूसरे नंबर पे, ई आपका 5वें नंबर पे, एच आपका 8वें नंबर पे, के आपका 11 नंबर पे। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको कितना कितना यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 2 3 5, 5 3 8,
8 3 11, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 11 3 आपका जो है कि ऐड कर लेना है, 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे क्या आएगा, 14 नंबर पे आपका आ जाएगा एन, एन आ जाएगा। एन आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है डी जी जे एम। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि डी किस नंबर पे। देखिए यहाँ पे कोडिंग आपको याद कर लेना है, कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है, तब आप इन क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका कितने नंबर पे हो जाएगा, 4 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे, उसके बाद जे आपका 10 नंबर पे, यम आपका 13 नंबर पे। अब आप इसमें देखेंगे कि कितना कितना ऐड किया गया। ठीक है, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, उसके बाद अब यहाँ पे आपको 3 ऐड कर देना है। ठीक है, जब 13 में 3 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है कि 16। 16 पे क्या होगा, 16 पे आप आ जाएगा पी, पी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर आपका 10 है, क्या है, ए डी जी जे। ठीक है, ए आपका कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, डी आपको 4 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे। अब इसमें आपको देखना कि कितना कितना यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे ए के बाद 4 आया, यानी 3 3 1 4, फिर उसके बाद 4 3 आपने देखा 7, 7 3 10, और 10 3 हो जाएगा यहाँ पे 13। तो 13 नंबर पे आएगा क्या, 13 नंबर पे आप देखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा एम, क्या आएगा, एम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे हो जाएगा सी, सी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है, क्या कह रहा है, CAT को लिखा गया है DBU। उसी तरह आपको इसमें ध्यान देना है कि DOG को क्या लिखा जाएगा, यानी कि कैट को जब इन्होंने DBV लिखा है तो डॉग को क्या लिखेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान देना कि इसमें किया क्या गया है, कौन सा लॉजिक लगाया गया है, उस लॉजिक को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है कि सी की बाद क्या लिख दिया, डी लिख दिया, आता है सी की बाद डी, ए की बाद बी आता है, टी की बाद बी आता है। वही काम आपको कर लेना है। डी की बाद क्या आता है, ई आता है, ओ की बाद क्या आता है, पी आता है, जी की बाद क्या आता है, एच आता है, यानी EPH आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जैसे लिखा है BOY को क्या लिखा गया है, CPZ GIREL, इसको क्या लिखा है। सबसे पहले आपको इसमें यह ध्यान करना है कि इसमें किया क्या गया है। आपने देखा कि बी की बाद क्या आता है, सी आता है, ओ की बाद पी आता है, इन्होंने पी लिख दिया, वाई की बाद जेड आता है तो इन्होंने जेड लिख दिया। वही काम आपको कर लेना है। जी की बाद क्या आता है, एच, आई की बाद जे, आर के बाद आपका आ जाएगा RS। ठीक है, उसके बाद एल के बाद आ जाएगा आपका एल, के बाद आपका एम। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे HJSM किसमें है, HJSM आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा, अगर राम को SBN लिखा गया तो MAN मैन को क्या लिखा जाएगा। इसमें आपने देखा आर के बाद यस आता है, ए की बाद बी आता है, यम की बाद यन आता है, ये इन्होंने लिखा। वही काम आपको इसमें कर देना है। यम की बाद क्या आता है, यम की बाद आपका आ जाता है यन, ए की बाद आ जाता है बी, एन की बाद आपका क्या आ जाता है, यन की बाद आपका आ जाता है ओ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे NBO है, किसमें NBO, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे SUN सन को TVO, तो इसी तरह MOON को क्या, इसमें आपको देखना है STUVNO, तो उसी तरह इसमें कर लेना है। यम की बाद क्या आ जाएगा, यम की बाद आपका यन, ओ की बाद पी आ जाएगा, फिर आपका ओ है तो फिर आ जाएगा, यन है फिर आपका आ जाएगा क्यू। ठीक है, यहाँ पे एन की बाद आपका क्या हो जाएगा, क्यों, तो आपका NPP क्यों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगर इंडिया को GOEJB तो PAK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपने देखा IJNODEIJAB, यानी कि एक इसके बाद कौन सा अक्षर आता है वो अक्षर लिखे गए। उसी तरह आपको इसमें कर लेना है। पी की बाद क्या आता है, क्यू, ए की बाद बी आता है, के की बाद आपका एल आता है। ठीक है,
तो आपका QBL जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।